ये एलियंस उसके अंदर एक सोल डालते हैं जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से बदल जाती है और अब उसके शरीर पर भी एलियंस का कब्जा है। जब भी एलियंस किसी इंसान के शरीर पर अपना कब्जा करते हैं तो वो उसकी यादों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और वो आत्मा जो शरीर में होती है उसका वजूद लगभग मिट जाता है। अब यहाँ पर मेलेनी के शरीर में जो सोल डालते हैं उसका नाम वॉन्डर होता है और जब वो होश में आती है और शीशे के आगे अपना चेहरा देख रही होती है तभी उसके अंदर से मेलेनी की आवाज आती है। वो कहती है मैं मरी नहीं हूँ और ये शरीर मेरा है। वॉन्डर बोलते कि नहीं मेरा। इसके बाद वॉन्डरर को एक लेडी के पास ले जाया जाता है जिसका नाम सीकर होता है। वो बताती है कि यहाँ पर लगभग सभी मनुष्य के शरीर पर हम कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो बागी हैं, जो हमसे लड़ते हैं और जिसके शरीर के अंदर तुम्हारी सोल को डाला गया है वो भी उनकी एक सदस्य थी। अब तुम उनकी यादों से हमें उनके बाकी साथियों का पता बताओ। वॉन्डरर बताती है कि जिसके शरीर में मेरी सोल को डाला गया है उसका नाम मेलेनी स्ट्राइडर है। लोगों पर कब्जा होने से पहले वो उस जगह से अपने परिवार के साथ भाग गई थी, लेकिन ये लोग ज्यादा दिन तक छुप नहीं सके और जब ये पकड़े जाने वाले थे तो इनके पिता ने अपनी जान दे दी और मेलेनी स्ट्राइडर अपने भाई के साथ वहां से भाग गई और तब से भागते रहे। और इसके बाद वॉन्डरर जब मेलेनी के भाई का नाम बताने वाली होती है तो मेलेनी अंदर से उसे मना करती कि प्लीज मेरे भाई का नाम मत बताना, लेकिन वॉन्डरर उसके भाई का नाम बता देती है। वो कहती है कि उसका नाम जेमी स्ट्राइडर है। इसके बाद जब वो रात को सोती है तो उसे बहुत सारे सपने आते हैं जो कि असल में मेलेनी की यादें होती हैं और उन यादों में उसे ये पता चलता है कि मेलेनी एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम जेरेड है और वो अब भी इंसान है। इसके बाद ये मेलेनी की यादों से और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें बाकी इंसानों के बारे में भी पता चले और वो सबको पकड़ ले। वॉन्डरर मेलेनी की यादों से बताती है कि ये सारे के सारे इंसान एक सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मेलेनी उस जगह पर पहुंचती वो पकड़ी गई और इसके बाद वो कुछ नहीं देख पाती और वहां से सीकर चली जाती है। और तभी वॉन्डरर को एक विजन आता है जो कि जगह का होता है जहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वो उस जगह का चित्र एक पेपर पर बनाती है। लेकिन तभी मेलेनी के अंदर से आवाज आती है, वो बोलती है उसे फाड़ दो नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे, ये सबको मार देंगे। और वो उस पेपर को अपनी जेब में छुपा देती है, वो उसे सीकर को नहीं दिखाती। दरअसल अब वॉन्डरर और मेलेनी दोनों एक ही बॉडी में जो एक दूसरे से बातें कर सकती हैं और ये बात किसी को पता नहीं होती। इसके बाद वॉन्डरर एक हफ्ते तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती और सीकर उससे बोलती कि तुमने एक हफ्ते से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन तुम्हारी जेरेड के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी और हम बहुत जल्दी उसे पकड़ लेंगे। जैसे वो जेरेड का नाम लेती है तो वॉन्डरर उस पर हमला कर देती है, लेकिन ये हमला वॉन्डरर ने नहीं बल्कि उसके अंदर जो मेलेनी है उसने किया होता है, क्योंकि मेलेनी जेरेड से बहुत प्यार करती है और अब सीकर उसे बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वॉन्डरर उसे बताती है कि मुझे नहीं पता चला कि ये सब मैंने कैसे किया। सीकर उसे बोलती है कि ये तुमने नहीं किया बल्कि ये उसने किया है जिसका ये शरीर है और अब तुम्हें किसी और शरीर में डाला जाएगा और मैं खुद इस शरीर में आऊंगी और मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं सारी इस शरीर से इसकी यादों से निकाल लूंगी और उसके बाद मैं अपनी बॉडी में वापस आ जाऊंगी। वॉन्डरर पूछते कि मेलेनी का क्या होगा। वो बोलते कि उसे एक मौत दी जाएगी जिसमें उसे दर्द नहीं होगा, ये मौत बहुत ही आसान होगी। लेकिन अब तक मेलेनी की और वॉन्डरर की दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे की बातें सुनते हैं और मेलेनी वॉन्डरर से बोलती कि मुझे मरने से कोई डर नहीं है, लेकिन मैं उसे अपने शरीर के अंदर नहीं आने देना चाहती, क्योंकि अगर वो मेरे शरीर के अंदर आ गई तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगी। इसीलिए मेलेनी वॉन्डरर को वहां से भागने के लिए कहती है और वो वहां से भाग जाती है। वहां से भागने के बाद वो एक गाड़ी में आगे का सफर तय करते हैं, लेकिन वॉन्डरर जिस जगह जाना चाहती है मेलेनी उसके दिमाग में ख्याल डालकर उसे दूसरी जगह ले जाती है और इसी बीच इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आगे का सफर ये पैदल ही तय करते हैं। आगे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है और वॉन्डरर अब उस रेगिस्तान में आगे बढ़ती चली जाती है और एक पेड़ के नीचे आकर वो बेहोश हो जाती है। दरअसल मेलेनी वॉन्डरर को यहाँ पर इसलिए लाई होती है क्योंकि यहाँ पर उसके अंकल का एक घर है जिनका नाम जैब है। अब जब वो बेहोश हो जाती है तभी वहां पर उसके अंकल आ जाते हैं जिनका नाम जैब है। मेलेनी यानी कि वॉन्डरर बोलती कि अंकल जैब आपने हमें ढूंढ लिया और उसके अंकल उसे पानी पिलाते हैं, लेकिन जब वॉन्डरर अपनी आंखें खोलती है तो वो उसकी आंखें देख के समझ जाते हैं कि ये एक एलियन है। तभी वहां पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और उसमें से एक लड़का जिसका नाम कैल होता है वो वॉन्डरर को मारने वाला होता है। वॉन्डरर बोलती कि अंकल जैब मैं इसके अंदर हूँ और उसके अंकल उसे मारने से मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर मेलेनी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने जेमी और जेरेड के बारे में पूछा होता है। इसीलिए वो कैल को उसे मारने नहीं देते और अपने साथ अपनी उस जगह पर ले जाते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। ये पहाड़ों के बीच में एक जगह होती है जहाँ पर काफी सारे इंसान छुप कर रहते हैं और यहाँ पर जेरेड भी होता है। और जब वॉन्डरर जेरेड को देखती है तो वो खुश हो जाती है, वो बोलती जेरेड, लेकिन जेरेड जब उसकी आंखें देखता है तो समझ जाता है कि ये एक एलियन है, क्योंकि जेरेड को नहीं पता होता कि मेलेनी अभी भी उसके अंदर जिंदा है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और जेरेड उस पर हाथ उठाता है। वो अपने भाई जेमी को भी देखती है, लेकिन वॉन्डरर पर कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता कि मेलेनी अभी भी उसके अंदर जिंदा है और वो उसे एक जगह बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीकर को वो पेज मिल जाता है जिस पर वॉन्डरर ने मेलेनी की यादों से एक स्केच बनाया था और ये स्केच उन्हीं पहाड़ियों का होता है जहां पर इंसान छुपे हुए हैं। और अब सीकर को इस बात का शक होता है कि इंसान यहाँ पर है और वो अपने लोगों के साथ इंसानों को ढूंढने के लिए आती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे इंसान वहां नहीं मिलते। इंसान यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित है, यहाँ पर अंदर ये खेती करते हैं, यहाँ पर पानी है और सूरज की किरणों के लिए ये शीशों का इस्तेमाल करते हैं जिसके रिफ्लेक्शन से ये अपनी फसलों को सूरज की किरणें देते हैं ताकि उनकी फसलें उग सके और ऐसा होता भी है। और इसके साथ साथ ये बाहर जाकर स्टोर से खाने पीने का सामान चुरा कर भी अपनी इस जगह पर लेकर आते हैं, लेकिन जब भी बाहर जाते हैं तो अपने आंखों पर काले चश्मे पहन लेते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान न सके, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों और एलियंस के बीच में एक ही फर्क है और वो फर्क
फर्क है आंखों का। एलियंस की आंखों में एक रोशनी भरी चमकदार गोल्ड रिंग होती है, जबकि इंसानों की आंखें बिल्कुल नॉर्मल होती है और आंखों से एलियंस पहचान लेते हैं कि ये इंसान है या हम में से एक। अब वॉन्डरर इंसानों के साथ रहती है, लेकिन उसे इंसानों ने अभी अपनाया नहीं है क्योंकि वो उसे अभी भी एलियन समझते हैं। लेकिन अंकल जैब को पता है कि मेलेनी वॉन्डरर के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है और मेलेनी ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो जेरेड को और अपने भाई को बहुत प्यार करती है और वो उनकी रक्षा करना चाहती है। और जब मेलेनी का भाई वॉन्डरर से पूछता है क्या अभी भी तुम्हारे अंदर मेलेनी जिंदा है, तो वो उसे बता देती है कि हाँ वो मेरे अंदर जिंदा है। और उसके भाई को भी यकीन हो जाता है कि मेलेनी अभी भी वॉन्डरर के अंदर जिंदा है और इन दोनों के बीच में अब दोस्ती हो जाती है। और अब वॉन्डरर के ऊपर दो लोग विश्वास करते हैं, एक अंकल जैब और दूसरा मेलेनी का भाई जेमी। अब एक बार जब ये सब बैठकर कुछ खा रहे होते हैं तभी वॉन्डरर से पूछा जाता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। वो कहती है कि हजारों साल। वो बताती है कि मैं आज तक 12 ग्रहों पर रह चुकी हूँ, लेकिन पृथ्वी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर रहना मुश्किल है और हम जिस भी ग्रह पर रहते हैं हम शांति से और मिलजुल कर रहते हैं। तभी वहाँ पर जेरेड और उसके साथी आ जाते हैं और जेरेड वॉन्डरर को मारना चाहता है क्योंकि सीकर ने कुछ इंसानों को उसके दोस्तों को मार दिया होता है और उसके हिसाब से ये भी एक एलियन है। लेकिन जब उसे मारने की कोशिश करता है तभी जेमी बोलता है कि अगर तुमने वॉन्डरर को मारा तो तुम मेलेनी को भी मार दोगे क्योंकि वो उसके अंदर अभी भी जिंदा है। हालांकि जेरेड को इस बात पे यकीन नहीं आता और जब वॉन्डरर अकेली होती है तो वो उसके पास जाता है और उसे किस करता है और जब उसे किस कर रहा होता है तो उसके अंदर जो मेलेनी होती है वो उसे थप्पड़ मारती है और जेरेड समझ जाता है कि वॉन्डरर के अंदर अभी भी मेलेनी जिंदा है। दरअसल जेरेड ने ये जानबूझ के किया होता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो किसी को किस करेगा तो मेलेनी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अब जेरेड को भी ये यकीन हो चुका है कि वॉन्डरर के अंदर मेलेनी जिंदा है। अब यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम इयन होता है और वो वॉन्डरर से प्यार करने लग जाता है और वॉन्डरर भी उससे प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि वॉन्डरर का जो शरीर होता है उसमें मेलेनी भी है और मेलेनी इयन को पसंद नहीं करती क्योंकि वो जेरेड से प्यार करती है। और जब वॉन्डरर इयन के करीब जाने की कोशिश करती है तो मेलेनी उसे रोकती है और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। अब एक दिन वॉन्डरर देखती है कि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता और जब वो एक जगह जाती है तो वहाँ पर सब के सब होते हैं और वो कुछ ऑपरेशन कर रहे होते हैं। दरअसल वो इंसानों के शरीर से सोल्स को निकाल रहे होते हैं ताकि वो उन सोल्स को निकालकर दोबारा इंसानों को जिंदा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते और जितनी भी सोल्स को वो इंसानों के शरीर से बाहर निकालते हैं वो सब के सब मर जाती है। और जब वॉन्डरर ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सारी सोल्स उसका परिवार है और वो वहां से भागना शुरू कर देती है। मेलेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, वो कहती है निकल जाओ मेरे अंदर से, और वो एक जगह जाकर बैठ जाती है और वो वहां पर बहुत लंबे वक्त तक भूखी प्यासी बैठी रहती है। और तब अंकल बहन उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि इंसान खत्म हो रहे हैं और हम अपनी प्रजाति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉन्डरर बोलती है कि तुम जैसा करने की कोशिश कर लो, ये ऐसा नहीं होता और अगर तुम ऐसा करोगे तो ज्यादा से ज्यादा इंसान मारे जाएंगे। जैब वॉन्डरर को इस चीज के लिए सॉरी बोलता है और वो कहता है कि आज के बाद हम किसी को भी यहाँ पर बंदी बना के नहीं लाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वॉन्डरर बोलती है कि मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ। जैब बोलता है कि मैंने भी तुम पर विश्वास किया था। इसके बाद यहाँ पर यह पता चलता है कि जेमी की तबीयत खराब हो गई है। दरअसल फसल काटते हुए उसके पैर पर चोट लग गई थी और जिसकी वजह से उसके पैर पर इन्फेक्शन हो चुका है और अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक डॉक्टर होता है, वो उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और साथ ही साथ वॉन्डरर ने जब से मेलेनी को अपने शरीर से जाने के लिए कहा होता है वो उसके शरीर से चली गई होती है और पिछले 3 दिन से वो उससे बात नहीं कर रही होती। इसीलिए वॉन्डरर इयान को बोलती है कि तुम मुझे किस करो, क्योंकि पिछली बार जब वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था तो मेलेनी उससे बहुत नाराज हो गई थी और जब वो उसे किस करता है तब भी मेलेनी वापस नहीं आती। इयान बोलता है कि इसका तरीका मुझे पता है और वो जेरेड को बुलाता है और जब जेरेड वॉन्डरर को किस करता है तो मेलेनी वापस आ जाती है क्योंकि मेलेनी जेरेड से बहुत प्यार करती है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो किसी और को किस करे। और अब मेलेनी एक बार फिर से वापस आ जाती है। वॉन्डरर अब जेमी को बचाना चाहती है और इसके लिए उसे वो दवाइयां लानी होगी जो एलियंस अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वॉन्डरर एक हॉस्पिटल में जाती है और वहां से दवाइयां चुरा के ले आती है और इन दवाइयों से जेमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर वॉन्डरर को हर कोई पसंद करता है और वॉन्डरर इन लोगों के साथ सुपरमार्केट जाती ताकि वहां से सामान ला सके, क्योंकि वॉन्डरर एक एलियन है और उसे सामान लाने के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और जब ये लोग सामान लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते में इन्हें सीकर मिल जाती है और सीकर इनके ऊपर गन तान देती है, पर पीछे से जैब आ जाता है और जैब सीकर को गोली मारकर घायल कर देता है और अब सीकर इनके कब्जे में है। सीकर को लगता है कि अब ये उसे मार देंगे, लेकिन वॉन्डरर उसे बात करती है और वो उसे ना मारने का फैसला करती है। वॉन्डरर इसके बाद डॉक्टर के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि शरीर से किस तरह से सोल्स को निकाला जाता है, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी जिंदगियों को मार दिया, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम मुझे मरने दोगे तभी मैं तुम्हें ये राज बताऊंगी। और डॉक्टर को ना चाहते हुए भी हाँ में हामी भरनी पड़ती है और वॉन्डरर अपने आप को मारने की बात इसलिए कहती है क्योंकि अगर उसे मेलेनी के शरीर से नहीं निकाला गया तो मेलेनी कभी भी वापस नहीं आ पाएगी और अगर वॉन्डरर अपने ग्रह की ओर वापस आती है तो जब तक वो अपने ग्रह तक पहुंचेगी यहाँ पर हजारों साल बीत चुके होंगे। और वॉन्डरर इयान से बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना जीना नहीं चाहती। हालांकि मेलेनी नहीं चाहती कि वॉन्डरर को उसके शरीर से निकाला जाए क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वॉन्डरर ने डॉक्टर से वादा ले लिया है और वो डॉक्टर को रूह को निकालने का, सोल को निकालने का तरीका बता देती है। सबसे पहले ये सीकर की बॉडी से सोल निकालते हैं। हालांकि वहां पर जितने भी इंसान होते हैं वो नहीं चाहते कि सीकर की सोल को निकाला जाए, वो सीकर को मारना चाहते हैं क्योंकि सीकर ने बहुत सारे इंसानों को मारा होता है। लेकिन वॉन्डरर कहते हैं कि पहले बहुत खून खराबा हो चुका है और अब आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए और जब तक सीकर किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचेगी यहाँ पर तुम्हारी कई पीढ़ियां मर चुकी होंगी। और इसके बाद वो सीकर की सोल को उसकी बॉडी से निकालते हैं। वॉन्डरर बताते हैं कि तुम इन सोल्स को निकालते हो लेकिन इन्हें निकालना नहीं होता,
इन्हें बस मनाना होता है प्यार से, और वो सीकर की सोल को उस बॉडी से निकालते हैं और एक सिल्वर की बॉल के अंदर डाल देते हैं। और सीकर की सोल को निकालने के बाद उस शरीर के अंदर जो असली सोल होती है वो जिंदा हो जाती है। वो बोलती है कि मैं कब से अंदर चिल्ला रही थी लेकिन मेरी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। और इसके बाद ये सीकर की सोल को दूसरे ग्रह की तरफ भेज देते हैं। और अब वो वक्त आता है जब इन्हें वॉन्डरर की रूह को मेलेनी के शरीर से निकालना है। हालांकि इयान नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और वॉन्डरर भी इयान से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपने प्यार की खातिर मेलेनी को उसके शरीर के अंदर हमेशा के लिए बंद कर नहीं रखना चाहती। इसीलिए वो अपने फैसले पर अटल रहती है। और जब उसकी सोल को निकालने वाले होते हैं तो मेलेनी से बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वॉन्डरर उसकी बात नहीं मानती और उसकी सोल को निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि वॉन्डरर की आंखें खुलती है और उसकी सोल किसी दूसरे शरीर में होती है। हालांकि वॉन्डरर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कहते हैं कि तुमने फिर से वही कर दिया जो एक बार पहले हुआ था। लेकिन डॉक और बाकी के सारे लोग उसे ये बताते हैं कि जिस शरीर में हमने तुम्हें डाला है वो शरीर लगभग मरने वाला था। अगर हम तुम्हें इस शरीर में नहीं डालते तो वो शरीर मर चुका होता। और वॉन्डरर को वापस जिंदा देखकर वहां पर सभी इंसान बहुत खुश हो जाते हैं और इयान को भी उसका प्यार वापस मिल जाता है। और वॉन्डरर, इयान, मेलनी और जेरेड ये चारों के चारों अब खुशी से रहते हैं। एक रात को ये चारों के चारों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने सीकर्स की गाड़ी आ जाती है और उसमें से एक एलियन उतरता है और इनके ऊपर गन तान देता है क्योंकि इन तीनों ने सन ग्लासेस पहने होते हैं। हालांकि वॉन्डरर ने कुछ भी नहीं पहना होता, वो उसे पहचान लेता है कि ये एक एलियन है, हम में से एक है। लेकिन वो इन तीनों को गाड़ी से उतारता है और इन्होंने जो रात को सन ग्लासेस पहने होते हैं वो उन्हें उतारने के लिए कहते हैं। और जब वो उतारते हैं तो वो देखता है कि ये सब के